जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दौरा मेंस के लिए जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें दोस्तों टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। जिसमें दोस्तों आज का हम लोग टेस्ट नंबर लास्ट देख रहे हैं, जो कि 15वां टेस्ट है। इससे पहले का टेस्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन दिया गया है, 200 मार्क्स इसका है, जिसमें 2 घंटा का अवधि दिया गया है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर आज का टेस्ट नंबर 15 देख रहे हैं। अगर इसका आप लोग का PDF चाहिए फुल डिस्कशन के साथ, तो हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बोला कि सही कथन को चुनिए। तो पहला कथन बोल रहा है दोस्तों कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। नहीं दोस्तों, जो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है वह बैगनी प्रकाश से अधिक होता है, तो जो कि यह कथन गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। हाँ दोस्तों, यह सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि यदि समान आयतन किंतु भिन्न भिन्न घटते घनत्व P1 और P2 वाले दो मिश्रणीय द्रव को मिला दिया जाता है, तो उस मिश्रण का घनत्व क्या होगा? तो उस मिश्रण का घनत्व हो जाएगा दोस्तों 2P1 P2 बटा P1 प्लस P2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रदान किया गया था? तो 3 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आइंस्टीन का दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ये नहीं कि दोस्तों एक आइंस्टीन के द्वारा खोज किया गया था दोस्तों E बराबर mc², यह दोस्तों इनका समीकरण है। तो इसके लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, इनको मिला था दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो 4 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक अर्ग बराबर दोस्तों 10⁻⁻7 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल होता है। और एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में देखिए 5 बोलता है कि यदि कोई वस्तु वृत्तकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो वृत्तकार पथ में कोई भी वस्तु पथ पर दोस्तों घुमाया जाता है तो उसको जो किया गया कार्य है वह शून्य हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि प्रासरव तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रासरव तरंग दोस्तों उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दाब विद्युत पदार्थ को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि विरंजन चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि दोनों में क्लोरीन यौगिक है, यह दोस्तों कथन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तो देखिए, बहुत कठोर और बहुत तन्य जो पदार्थ होता है वह दोस्तों नाइक्रोम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा घनात्मक होता है? तो देखिए दोस्तों, हमेशा अगर घनात्मक आपसे कहेगा तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा का जो मान है हमेशा घनात्मक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G एक नियतांक है जिसका मान होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि बड़ी G का मान आपसे पूछ रहा है, तो बड़ी G का जो मान होता है याद रखिएगा 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? दोस्तों तो गैस की प्रतिशत मात्रा दोस्तों वायुमंडल में सबसे कम है, तो किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? तो 0.03 है, याद रखिएगा 0.003। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? याद रखिए दोस्तों, यह स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से प्राप्त किया जाता है, इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकक नहीं होता है? तो ग्लूकोज एकक दोस्तों रबर में नहीं होता है, याद रखिएगा। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से दोस्तों याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु दोस्तों पोटेशियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन है। तो मच्छरों को दूर करने के लिए दोस्तों जो रसायन होता है सक्रिय वह एलिथ्रिन्स होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा एथ्रिन्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ जंतु दे दिया गया है, एक तरफ संघ दे दिया गया है। तो देखिए जो एस्कैरिस जंतु है दोस्तों, यह आदि जंतु यानी कि प्रोटोजोआ का यह संघ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मलेरिया परिजीवी, तो यह दोस्तों सूत्रकृमि संघ की है, जिसे निमेटोडा भी बोलते हैं। घरेलू मक्खी जो हो जाएगा यह संधिपाद संघ यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ की है। और गाय जो हो जाएगा वो मैमेलिया का हो जाएगा यानी कि स्तनी वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि टिड्डी, तिलचट्टा, मक्खी तथा मच्छर सभी किस जंग के संघ के उदाहरण है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये सभी आपको आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण है। टिड्डी, तिलचट्टा, मक्खी और मच्छर सभी किसका है, तो आर्थ्रोपोडा की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकार के पीरकनाशियों में कौन सा एक भंडारित अनाजों को पीरकों का नियंत्रण करने का सुविधाजनक है। तो याद रखिएगा धूमक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 20 बोलता है कि निम्नलिखित में से किसमें पौधों में जल और अन्य पदार्थों को वहन करने के लिए विशिष्ट संवहन ऊतक नहीं होते हैं। तो यह दोस्तों मार्केंसिया में, याद रखिएगा मार्केंसिया में दोस्तों विशिष्ट संवहन ऊतक नहीं होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। यह मद्रास प्रेसिडेंसी में थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 बोल रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। तो वह लॉर्ड लिटन के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। नेक्स्ट है किताब उल यामनी के किसकी रचना है। तो किताब उल यामनी दोस्तों याद रखिएगा यह उत्बी की रचना है, उत्बी के किताब उल यामनी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन में दोस्तों 24 बोलता है कि भू राजस्व की महलवारी प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू की गई थी। देखिए दोस्तों महलवारी सबसे पहले तो मैकेंजी ने स्टार्ट किया था, और यह दोस्तों किस क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो यह दोस्तों याद रखिएगा आगरा में भी किया गया था, मध्य प्रांत में भी किया गया था और पंजाब में भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट पाते हैं टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, क्योंकि दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तृतीय युद्ध हुआ था और इनको दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। देखिए 26 का जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या भीमराव अम्बेडकर की है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल की नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन दोस्तों आपका गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना गठित हुई थी। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, जो कि सबसे लास्ट में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा सबसे अंत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो मुसलमानों के लिए दोस्तों पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव दोस्तों सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था। तो प्रेस पर सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था दोस्तों, तो लॉर्ड वेलेजली था, याद रखिएगा लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। तो 30 का आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1919, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा यह दोस्तों भागलपुर में किया गया था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया था। तो उदंतपुरी बिहार का निर्माण गोपाल के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों क्यों असफल रहा था, तो याद रखिएगा यह दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी
पहला 1 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों आपको साइमन कमीशन का रिपोर्ट, उसके बाद दोस्तों 2 नंबर पर हो जाएगा आपको दिल्ली समझौता, फिर 3 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों पूना समझौता और 4 नंबर पर हो जाएगा सांप्रदायिक पंचाड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में बहमनियों के संघ में कौन सा सम्मिलित नहीं होता है। तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था दोस्तों? अगर इससे पहले का आप सेट देखे होंगे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर तालीकोटा के युद्ध आप लोग को बताए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का आपका ऑप्शन नंबर है बरार। देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में बहमनियों के संघ में बरार सम्मिलित नहीं थे दोस्तों, बाकी गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर यह शामिल थे। नेक्स्ट है, एकता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है। तो एकता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय दोस्तों किस सुल्तान को जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। एकता व्यवस्था चालू करने वाला कौन थे? तो इल्तुतमिश। इस पर रोक किसने लगाया था दोस्तों? तो बलबन लगाए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। तो अशोक के अभिलेखों में दोस्तों देखिए चोल वंश को भी मिलता है, पांडे वंश को भी और चेर वंश को भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। तो हिजरी संवत दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था? तो यह पैगम्बर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में, याद रखिएगा, हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 39 बोलता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ कलाकार का नाम दिया गया है और एक तरफ दोस्तों वह क्या से संबंधित है, कौन सा कला रूप उनका था उस दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां दोस्तों याद रखिएगा यह सरोद वादक थे। क्या थे? यह एक सरोद वादक थे। भजन सुपारी दोस्तों संतूर वादक थे। और बदरुद्दीन जो डागर थे यह बीना वादक थे, याद रखिएगा। और बुधादित्य मुखर्जी यह सितार वादक थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 2 4 1 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों देखिए, सूची 1 में पुस्तकों दिया गया है दोस्तों और सूची 2 में लेखकों का नाम दिया गया है। ये भी सुमिलित करने के लिए दिया है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ। देखिए माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स यह किसकी है दोस्तों? तो आर वेंकटरमन की है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकटरमन। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये एस राधाकृष्णन की है। और वॉइस ऑफ कॉन्शियस दोस्तों बीबी गिरी की है। विदाउट बियर ऑफ फेवर यह एन संजीव रेड्डी का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, तो DABC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 बोलता है कि इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो इंदिरा गांधी आवास योजना का प्रारंभ दोस्तों याद रखिएगा यह आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों यह 2006 से 2007 में वित्तीय वर्ष में दोस्तों पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1987 ईस्वी में। TRIFED का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट पाते हैं, चालू खाता घाटा यानी कि कैट क्या होता है। तो चालू खाता घाटा क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा यह ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा कि देश में कुल निर्यात में कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है। तो या दोस्तों पश्चिमी जेट प्रवाह, याद रखिएगा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जो जेट प्रवाह की पश्चिमी जेट प्रवाह शाखा है दोस्तों यह उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 बोलता है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर यानी कि दोस्तों एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है। तो कहाँ पर न्यूनतम होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में देखिए दोस्तों जो नाइट्रोजन, पोटाश, चूना एवं जैविक पदार्थ की बहुलता होती है यह कथन दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 47 का भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश भू अवस्थित यानी कि स्थल रुद्ध देश है। तो भू अवस्थित स्थल रुद्ध देश दोस्तों याद रखिएगा पराग्वे है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा प्रदूषण निम्न कारणों में कौन सा विकल्प सत्य है। तो 49 का देखिए दोस्तों पहला कथन दिया गया है कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग करना सही है। अब घातक हथियारों को परीक्षण करना भी सही है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट का एवं अम्ल वर्षा भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी मृदा प्रदूषण के दोस्तों सत्य हैं। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है।
तो द्वितीय वायु प्रदूषक दोस्तों O3 को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटता है? तो कर्क रेखा का 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो माही नदी, याद रखिएगा। और मकर रेखा का कहेगा दोस्तों तो लिम्पोपो नदी, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कहेगा तो कांगो नदी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय दोस्तों किन नदियों के बीच स्थित है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज और काली। याद रखिएगा दोस्तों, सतलज और काली। देखिए सिंधु और सतलज हो जाएगा, यह पंजाब हिमालय के बीच स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए कावेरी नदी पर दोस्तों कौन सी बांध है? तो मेट्टूर बांध दोस्तों, याद रखिएगा, कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। फिर कृष्णा नदी पर दोस्तों अलमाटी बांध स्थित है, और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है, और चंबल नदी पर दोस्तों गांधी सागर बांध स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 2143, 2143। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गाय की दोस्तों देखिए एक तरफ पशु दिया गया है दोस्तों और एक तरफ नस्ल दिया गया है आपका। तो गाय की दोस्तों देवयानी, जो कि यह सही है। बकरी की बरबरी हो जाएगा नस्ल, ये भी सही है दोस्तों। भदावरी भैंस की है, ये भी सही है। देखिए गिर दोस्तों भेड़ की नहीं है, गिर दोस्तों किसकी है? तो गिर दोस्तों नस्ल जो है यह गाय की है, याद रखिएगा। चलते ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए दोस्तों, जो एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र है और वह राज्य में दिया गया है, कौन राज्य में है? देखिए बादाम पहाड़ जो लौह अयस्क क्षेत्र है यह दोस्तों आपकी उड़ीसा राज्य की है। कहाँ की है दोस्तों? तो उड़ीसा की। फिर डल्ली राजहारा, तो डल्ली राजहारा दोस्तों यह छत्तीसगढ़ राज्य की है, याद रखिए कहाँ की? तो छत्तीसगढ़ राज्य की। फिर आपका हो जाएगा दोस्तों कुद्रेमुख है, तो कुद्रेमुख दोस्तों यह कर्नाटक की है, और नोवा मुंडी जो हो जाएगा यह झारखंड की है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 4, 1, याद रखिएगा। बादाम पहाड़ कहाँ की है? तो उड़ीसा की। और डली राजहारा दोस्तों छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटक, और नोवा मुंडी दोस्तों झारखंड की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा नहीं है दोस्तों? तो चेन्नई जो है, ऑप्शन नंबर बी, यह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है दोस्तों। बाकी कांडला है, प्रादीप है, और मुंबई भी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान केवं था? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में दोस्तों भारत का स्थान 2023 का आपको पूछा है, तो राइट हो जाएगा दोस्तों 40वां था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 बोलता है कि भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी कब और कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2023 में गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि बंगस वैली महोत्सव 2023 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो बंगस दोस्तों याद रखिएगा, यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया दोस्तों, बंगस वैली महोत्सव 2023, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है कि चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेंजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण का उद्देश्य क्या था? तो इसका था दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि त्रिवी लेजर प्लस का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना हेतु विश्लेषण करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 वर्ष 2023 के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों किसे नोबेल पुरस्कार किया गया है? तो कैटालिन कैरिको को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों फॉस्को हो गया, जॉन फॉस्को। नरगिस मोहम्मदी को दोस्तों शांति के क्षेत्र में हो गया, और फिजिक्स के यानी भौतिकी के क्षेत्र में हो गया दोस्तों पीरे अगस्टिनी को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मेड इन इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों अमिताभ कांत। मेड इन इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी पुस्तक के लेखक अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 64 भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र में नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो अजय, ऑपरेशन अजय दोस्तों, जो इजराइल हमास युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चालू किया गया था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है धर्म गार्जियन 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। देखिए दोस्तों, धर्म गार्जियन 2023 दोस्तों भारत और जापान के बीच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है। देखिए दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है, तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ढाका बांग्लादेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 67, बोलता है कि सारगैसो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 67 का देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो सी दिया गया है कि यह एक गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम और कनारी धारा के पूर्व में स्थित है, जो कि यह कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुमिलित करना है, एक तरफ कलाकार और एक तरफ कला रूप से संबंधित दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों डेड्रायट, ध्यान रखना है डेड्रायट कलाकार दोस्तों यह पोत निर्माण से है संबंधित, और एंटवर्प है, एक मिनट दोस्तों, डेड्रायवर्प तो आपका हो जाएगा दोस्तों मोटर कार, एंटरवर्प हो जाएगा दोस्तों हीरा तराशना, फिर टोक्यो होगा दोस्तों पोत निर्माण, और हार्बिन हो जाएगा इस्पात से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 1 2 4 3। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 69, बोलता है कि कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु यानी कि दोस्तों मध्य मार्च और मध्य जून के दौरान त्वरित झंझावातों के कारण होने वाली वर्षा को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चेरी ब्लॉसम, याद रखिएगा, चेरी दोस्तों ब्लॉसम कहा जाता है। नेक्स्ट पाते हैं ईरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है। तो इसको हो जाएगा दोस्तों ईरी नहर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 70 का ईरी नहर। ईरी झील दोस्तों और मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है, तो ईरी नहर। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से दोस्तों अलग किया गया था। तो केंद्रीय बजट को दोस्तों राज्य बजट से अलग किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेवीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के सामने पेश किया था। तो जेवीपी समिति दोस्तों कब पेश किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 73 बोलता है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में पहली प्रयास दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में पहली दोस्तों परिसीमन आयोग की गठन आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा 1952 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 75, बोलता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 51 दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश को संविधान से लिया गया है। यानी दोस्तों जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है दोस्तों इनको पद से हटाने के लिए दोस्तों किस देश से लाया गया है यह प्रावधान। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 76 का आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ऑप्शन नंबर बी में, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 दिया दोस्तों मिलान करने के लिए, तो चलिए इसको दोस्तों हम लोग मिलान कर लेते हैं। संघ शक्ति समिति, देखिए संघ शक्ति समिति दोस्तों यह जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर हो जाएगा दोस्तों आपको प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष दोस्तों भीमराव अम्बेडकर थे। प्रांतीय संविधान के दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था दोस्तों संविधान सभा के। और यह कब बने थे, तो यह दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को बने थे, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। और पहले अगर अस्थायी अध्यक्ष कहेगा दोस्तों तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 78, बोलता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों के संथानम समिति, याद रखिएगा के संथानम समिति, ऑप्शन नंबर 78 का ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 79 बोलता है कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लागू न होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो अनुच्छेद 19 का निलंबन कर दिया जाता है दोस्तों, और विधानमंडल पर प्रभाव पड़ता है। फिर लोकसभा व विधानसभा को कार्यकाल पर भी दोस्तों प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दे दिया गया है और एक तरफ दोस्तों स्रोत दिया गया है कि कहाँ से यह लिया गया है। तो देखिए पहला दोस्तों मौलिक अधिकार,
तो देखिए मौलिक अधिकार याद रखिएगा दोस्तों, यह अमेरिका के संविधान से लाया गया है। फिर राज्य के नीति निर्देशक था दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। फिर मंत्रिमंडलीय सरकार दोस्तों यह ब्रिटिश संविधान से लाया गया है। और केंद्र राज्य के बीच संबंध जो है दोस्तों यह कनाडा सरकार से लाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों इसमें टोटल क्वेश्चन 80 हम लोग देखे हैं। इसके बाद से दोस्तों जो 20 क्वेश्चन है यह मैथ और रीजनिंग आपका है। तो इसका आपको दोस्तों फुल डिस्कशन के साथ PDF चाहिए 100 क्वेश्चन का, तो हमारा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, सबसे नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।